1985 में एक क्रू जो तेल के ज़खायर वाले रिग में सख्त मेहनत कर रहा था और उस जगह को सेक्टर 7 कहा जाता था। जब एक ड्रिल के प्रोसेस में परेशानी हो रही थी तो एक आदमी सबमरीन में पानी के नीचे जाता है और दरियाफ्त करता है कि किधर ड्रिल फंस गई है। इसे ठीक करने के लिए वो अंडर वाटर गियर पहनता है और सबमरीन से नीचे मजीद बढ़ता है, जिससे थोड़ी दूर जाकर उसे एक बहुत अजीब और खूबसूरत समंदरी मखलूक दिखाई देती है। इसी लम्हे समंदर की तह फट जाती है, ज़मीन हिलने लगती है और कुछ पुरअसरार छोटी चमकती हुई मखलूक़ात आदमी के इर्द गिर्द तैरना शुरू कर देती हैं। वो इनमें से एक को छूने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ बढ़ाता है पानी का दबाव अचानक बढ़ जाता है और आदमी को सबमरीन की तरफ ऊपर धकेलने लगता है। आदमी ड्रिल को पकड़ लेता है और रेडियो इस्तेमाल करके मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन अब छोटी मखलूक़ात उस पर हमला कर रही हैं और सब कुछ सियाह हो जाता है। यूं कई बरस गुजर जाते हैं और अब 2011 का दौर शुरू हो चुका है। सेक्टर 7 पर मौजूद अमले को राइजर के साथ मसला दरपेश है। इस पर हे जून उन्हें वाल्व्स को बंद करने की हिदायत देती है, जबकि वो दबाव प्रेशर को काबू में रखती है। इस दौरान अचानक वो अपने कंधे पर चोट लगा लेती है। बाहमी तावन की भरपूर कोशिशों के जरिए टीम वाल्व्स को थामे रखती है, जब पाइप को आहिस्ता आहिस्ता नीचे किया जाता है। ये पाइप एक कारकुन के सर पर लगने वाला होता है, लेकिन वो आखिरी लम्हे में हिट जाते हैं और मजीद खराब होने से पहले राइजर की मरम्मत करने में कामयाब हो जाते हैं। बाद में टीम इस बात पर बहस करती है कि वो तेल तलाश नहीं कर पा रहे। वो हे जून को गैर ज़रूरी खतरात मोल लेने वाली और बहुत जल्दबाजी करने वाली करार देते हैं, जो एक झगड़े को जन्म देता है। हे जून हिम्मत हारने से इनकार कर देती है और कसम खाती है कि वो जल्द या बदेर तेल ज़रूर तलाश कर लेगी। इसी असना में एक और मुलाजिम एक नौजवान क्रूमैन को डांटता है और उसे तकलीफदेह पोजीशनों में खड़ा कर देता है, क्योंकि वो पहले पाइप को उसके सर पर गिरने से रोकने में नाकाम रहा था। नौजवान खौफजदा होकर पाइप को थाम लेता है, जिसके नतीजे में प्लेटफॉर्म से एक अजीबो-गरीब माया बाहर निकल आती है। ये माया अपने साथ एक छोटी चमकदार मखलूक भी बाहर लाती है, जिसे मर्द पहचान नहीं पाते। इधर हे जून की बात करें तो वो डॉक्टर मोन यांग के क्लिनिक में है, जो उसकी चोट का मुआयना कर रही हैं। डोंग सो हे जून को तंग करने के लिए आता है और छेड़खानी करने की कोशिश करता है, इस बात से अभी तक बेखबर कि वो यानी कि हे जून इंस्ट्रक्टर है। इसके साथ ही बाकी अमला इन छोटी समंदरी मखलूकात को पकड़ने पर काम कर रहा है और इन्हें मुताले के लिए एक्वेरियम में मुंतकिल कर देता है। समंदरी हयातियात की माहिर कैन जोंग वजाहत करती है कि ये मखलूकात कीमोसिंथेटिक इकोसिस्टम से ताल्लुक़ रखती हैं, जो हमारे नीचे मौजूद है, लेकिन वो ये समझने से कासिर है कि वो सेक्टर 7 तक कैसे जा पहुंची। जबकि वो दूसरों से बात करने में मशगूल है, चाय सुवन एक्वेरियम के अंदर हाथ डालता है और एक मखलूक निकाल लेता है। ताहम छोटा जानवर फौरन अपनी ज़बान बाहर निकालता है और चाय सुवन के चेहरे पर दे मारता है। कुछ ही लम्हों बाद चाय सुवन के होंठ जख्मी हो जाते हैं। जब हान जोंग अंसर या नमूना ले रही होती है, चाय सुवन दरवाजे को रोकता है और अपने जज्बात का इजहार करने के लिए उसे एक तोहफा देने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रद्द कर देती है और उसे एलिवेटर से बाहर धकेल देती है। कुछ देर बाद कैप्टन वांग ऐलान करता है कि उन्हें तेल ना मिलने की वजह से रिग छोड़ने का हुक्म मिल गया है और ऑपरेशन मनसूख कर दिया गया है। ही जॉन गुस्से में कहती है कि उन्हें इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। वो हार मानने से इनकार करते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। डोंग सू उसके पीछे जाता है और उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है, लेकिन वो चीजें मजीद बिगाड़ देता है। चंद घंटे बाद हेलीकॉप्टर एक नौजवान शख्स को सेक्टर 7 में उतार देता है। वो जवानी में यहाँ काम कर चुका था और वो ही जोंग का चचा है। ही जोन गले लगाकर उसका इस्तकबाल करती है और सब लोग उसकी इंडस्ट्री में शोहरत की वजह से उसकी बहुत इज्जत करते हैं। वो सब इसके शानदार इस्तकबाल के लिए खास पकवान तैयार करते हैं और अचानक सब लोग अपने जख्मों के निशान दिखाने लगते हैं। वोंग को ये बात पसंद नहीं आती और वो कहता है कि जख्म के निशान तो सिर्फ लापरवाही की अलामत है, लेकिन ही जून अपना जख्म दिखाती है और कहती है कि इन निशानों की कदर मंजिलत कुछ ऐसी है जिसे उनका कप्तान नहीं समझ सकता।
बाद में ही जून अपने खानदान की एक पुरानी तस्वीर देखती है और ये इंकशाफ होता है कि उसका बाप वही आदमी था जो कई साल पहले समंदर की तह में मर गया था। जोंग मिन उसे तसल्ली देने के लिए उसके पास आता है और ही जून उसे याद दिलाती है कि वो अपने बाप को तलाश करने के लिए खुदाई का काम जारी रखना चाहती है। इस इरादे के साथ जोंग मिन वोंग से बात करता है और ऐलान करता है कि वो बोट से बात करके मजीद कुछ महीने का काम हासिल करेगा। तेल मिलने की सूरत में वो सारा क्रेडिट जोंग मिन को देंगे, लेकिन नाकामी की सूरत में जिम्मेदारी वो खुद ले लेगा। अगले दिन जोंग मिन अमले को हौसला अफजा खिताब देता है और सब लोग खुशकिस्मती के लिए पाइपों पर अपने हाथों के निशान छोड़ते हैं। अमला 3 माह तक इंतहाई सख्त मेहनत करता है और बिलाखिर तेल ढूंढ लेता है। अब जब मरकजी मसला हल हो गया है तो वो आराम कर सकते हैं। जोंग मिन खुद को आराम देने और अपनी तवज्जो को तेज रखने के लिए प्लेटे को फायर करने का शौक रखता है। इसी दौरान ही जून और डोंग सू अपनी बाइक्स पर रेस लगाते हैं। वो प्लेटफॉर्म के गिर्द पूरी रफ्तार से सवारी करते हैं और ही जून एक सीढ़ी से शॉर्टकट लेकर एक बड़ी छलांग लगाने की कोशिश करती है। ताहम जब वो मकसद तक पहुंचने वाली होती है, डोंग सू मेन एक बहुत बड़ी छलांग लगाकर पहले पहुंच जाता है। यूं उसकी कामयाबी ही जून को मुतासिर कर देती है। बाद में ही जून और अमले का एक मेंबर अपना गोताखोरी का गियर पहनकर प्लेटफॉर्म के नीचे की साख्त को चेक करने के लिए समंदर में गोता लगाते हैं। जब वो पाइप चेक करते हैं तो उन्हें धात पर नुकसान नजर आता है और वो प्लेटफॉर्म की मरम्मत पर काम शुरू कर देते हैं। एक अजीब शय छुपकर घूमने लगती है और ही जून के साथी को थामे हुए रस्सी को काट देती है जो उसे अंदर की तरफ खींच रही थी। अमले का मेंबर ये देखता है और ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बजाय रस्सी टूट जाती है और वो आदमी समंदर की तह में गिरकर मर जाता है। इसी लम्हे ही जून के आलात खराब हो जाते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं, तो अमले को उसे दूसरी रस्सी के जरिए समंदर से बाहर निकालना पड़ता है। अचानक वो खुद को अजीब शक्ल के जेलीफिश से घिरा हुआ देखती है और उनमें अपने दोस्त का मुर्दा चेहरा तलाश करती है, लेकिन ये सिर्फ एक ख्वाब निकलता है। ही जून क्लिनिक में जागती है। उसे गम की वजह से हवास बाख्तगी हो जाती है और एक आदमी उसे तसल्ली देता है, फिर उसे आराम करने के लिए भेज देता है। गोंग सो उसे मिलने आता है और कुछ बहुत अहम बात बताना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाए दूसरे लोग रुकावट बन जाते हैं और वो चला जाता है। फिर ही जून बाहर सोचने के लिए जाती है और चाई सुवन उसके पास आता है जो अपनी पेशकदमियों से उसे परेशान करता है। काम करने वाला अमला ये देख लेता है। शाम को ही जून अपने मरहूम दोस्त की मशीनरी पर बैठकर अफसोस करती है, लेकिन अचानक गोंग सो का जिस्म खिड़की पर गिरता है जिससे वो चौंक जाती है। इसे क्लिनिक ले जाया जाता है जहां मून यंग जिस्म की जांच करता है और फैसला करता है कि गोंग सो ने खुदकुशी की है। ही जून यकीन करने से इनकार करती है क्योंकि गोंग सो ऐसी जहनी हालत में नहीं था। इसके अलावा वो समझती है कि डॉक्टर तफ्तीश को जल्दी खत्म कर रहा है। इसी लम्हे मून यंग को जिस्म पर कुछ मुख्तलिफ नजर आता है। एक मर्दाना बैजा है जो ये साबित करता है कि शायद किसी ने उसे धक्का देकर मारा हो। सारा अमला फौरन चाई सुवन पर शक करने लगता है और अमले के 2 मेंबर उसे ढूंढने जाते हैं। चाई सुवन कसम खाता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन दूसरे उसे जबरदस्ती पकड़ लेते हैं। क्लिनिक में मून यंग बैजे को माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहा है और दरियाफ्त करता है कि इसमें कुछ गैर मामूली है। इसी लम्हे लड़के चाई सुवन को जिस्म दिखाते हुए ले आते हैं और चाई सुवन फौरन रोना शुरू कर देता है। सबूत की तस्दीक के लिए मून यंग उनसे डीएनए टेस्ट के लिए चाई सुवन के बाल मांगता है। इसी दौरान ही जून को याद आता है कि गोंग सो उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था और वो अंदाजा लगाती है कि कुछ गलत है, तो वो लेबोरेटरी को चेक करने जाती है। यहाँ एक कैबिनेट से शोर आता है और जब वो इसे खोलती है तो एक मखलूक से चौंक जाती है, लेकिन ये सिर्फ एक चूहा होता है। फिर वो लेबोरेटरी के बाहर देखती है और दरियाफ्त करती है कि मर्दाना बैजे जैसा मादा पाइपों से रस रहा है। क्लिनिक में मून यंग डीएनए टेस्ट कर रहा है जब अचानक उसे कुछ सुनाई देता है। वो दरवाजा चेक करता है और कुछ नहीं देखता, लेकिन ओट से कोई उसे मारता है और उसे कत्ल कर देता है। हे जून की तरफ वापस आते हैं। वो घूमती रहती है और टूटी हुई रस्सी ढूंढ लेती है, लेकिन इसी लम्हे किसी के भागने की आवाज सुनाई देती है। जब वो चेक करने जाती है तो कोई बताता है कि मून यंग मर चुका है।
अमला इकट्ठा होकर नजरियात पर बहस करता है और दरियाफ्त करता है कि दोनों जिस्म गायब हैं। लड़के सोचते हैं कि चाय सुवन ने किया है, लेकिन जोंगमैन शक में है। इसी दौरान चाय सुवन को बेसमेंट में बांधा गया है और वो खौफ से कांपने लगता है जब एक अजीब साया करीब आता है। इसी लम्हे अमला पहुंच जाता है और खून और बेजे जैसे मादे का निशान ढूंढता है, जिसका वो पीछा करते हैं और चाय सुवन को जख्मी हालत में ढूंढते हैं। पहले तो वो सोचते हैं कि वो मर चुका है, लेकिन करीब जाते ही चाय सुवन जागता है और पागलपन की तरह चीखता है कि ये एक मॉन्स्टर है। अचानक पूरा प्लेटफॉर्म हिलने लगता है और चाय सुवन भागने का फायदा उठाता है। अमला 2 ग्रोहों में तकसीम हो जाता है मॉन्स्टर का पीछा करने के लिए, और जब हे जून और डोंग सो एक राहदारी में जाते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं जब एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर छत पर चलता नजर आता है। दूसरी राहदारी में चाय सुवन बगैर देखे भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मॉन्स्टर उसे ढूंढ लेता है और फौरन कत्ल कर देता है। कुछ ही देर बाद हे जून और डोंग सो जनरेटर रूम तक पहुंच जाते हैं और दरियाफ्त करते हैं कि मॉन्स्टर ने वहां घोंसला बना लिया है। पूरी जगह लेसदार मादे गू से ढकी हुई है और मुर्दा अमले के जिस्म इसमें है, जिसने बिजली बंद कर दी है। बाद में अमला कम्युनिकेशन रूम में इकट्ठा होता है और ही जून उन्हें बताती है कि मॉन्स्टर असली है। वो मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कम्युनिकेटर्स बंद हैं। तो जोंगमैन अपना हथियार उठाता है और ऐलान करता है कि वो लड़ेगा। ही जून, डोंग सू और वोंग उसके साथ जाने का फैसला करते हैं और वो राहदारियों की तरफ जाते हैं मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए। इसके बजाय वो अमले के 2 मजीद आदमी ढूंढ लेते हैं और शोर मॉन्स्टर की तवज्जो खींच लेता है, जो इन दोनों के पीछे जाहिर होता है। ही जून और जोंगमैन गोली मारना चाहते हैं, लेकिन उन्हें साफ निशाना नहीं मिलता। जोंगमैन गोंग सू को कूड़ा किरकट हटाने को कहता है, लेकिन वो गलत समझता है और तालियां बजाने लगता है। इसी लम्हे मखलूक अपनी लंबी जबान जाहिर करती है और अमले के मेंबर को पकड़ लेती है और इसे दीवारों और कूड़ा किरकट से मारकर जख्मी करती है। ही जून और जोंगमैन मौका देखकर करीब आते हैं और मॉन्स्टर पर गोली चलाते हैं, जिससे अमले के दोनों मेंबर भाग निकलते हैं। मॉन्स्टर कुछ सेकंड्स के लिए गिर जाता है, लेकिन ये सिर्फ गोलियों से बहाल होने का लम्हा है और अब ये हमला करने को तैयार है। फिर जोंगमैन लाइटर निकालता है और शोला शुरू करता है, फिर उसे मॉन्स्टर पर फेंक देता है, जिससे उसे फौरन आग लग जाती है। गुस्से में ये ही जून का पीछा करता है, जो भागती है और दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन मॉन्स्टर आसानी से उसे तोड़ देता है। अगला अमला एलिवेटर में दाखिल होता है और मॉन्स्टर दरवाजे से टकराता है, लेकिन उसे तोड़ नहीं पाता। ताहम ये खिड़की का रास्ता ढूंढ लेता है और उसे तोड़ देता है ताकि लंबी जबान अंदर आ सके। अमला हर हमले से बचता है और जब ही जून को मौका मिलता है तो वो कुल्हाड़ी से जबान काट देती है। बाद में अमला लैब जाता है और अपने जख्मों का इलाज करता है, जबकि कप्तान वोंग जोंगमैन पर शक करता है कि वो इस खराब प्लेटफॉर्म पर वापस आने के लिए रजाकाराना क्यों हुआ था और उसे आग को मॉन्स्टर के खिलाफ इस्तेमाल करने का इल्म था। जोंगमैन जवाब में एक एक्वेरियम बॉक्स तोड़ता है और एक छोटी मखलूक पकड़ता है। उसे आग लगाकर कहता है कि ये शोला 24 घंटे तक जलेगा। फिर वो पूरी कहानी सुनाता है कि जब ही जून के बाप ने बरसों पहले मखलूकात ढूंढी थी, तो साइंस टीम ने फौरन नोट किया था कि इन जानवरों से पैदा होने वाला बेजे जैसा माया बेहतरीन तेल के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। ताहम अखलाकी कशमकश पैदा हुई क्योंकि उन्हें जिंदा मखलूकात को जलाना था। टीम ने इन मखलूकात को पालना और तजर्बात शुरू किए और उनमें से एक बढ़कर वही देवकामत मॉन्स्टर बन गई जो उन्हें मिली थी। गोंग सू ने तहकीक के दौरान सच्चाइयां दरियाफ्त की थीं और जब उसने दूसरों को बताने की धमकी दी तो जोंगमैन ने उसे कत्ल कर दिया। वापस हाल में गुस्से वाली ही जून अपने चचा से धोखाधड़ी महसूस करती है, लेकिन जोंगमैन कहता है कि वो अपनी गलतियों की सजा भुगतने वापस आया है। अचानक वो शोर सुनते हैं और मॉन्स्टर खिड़की पर आ जाता है, जो इसे फौरन तोड़ देता है अंदर दाखिल होने और हमला करने के लिए। अमला भागना शुरू कर देता है और जोंगमैन पकड़ा जाता है, लेकिन वो ही जून को छोड़ने को कहता है। जब जोंगमैन चिपचिपे जबान से फेंका जा रहा होता है तो वो जलती हुई दवाई की बोतल पकड़ लेता है और मॉन्स्टर पर फेंक देता है, जो दर्द से चीखता है और जोंगमैन को छोड़ देता है, फिर इससे भागता है।
अमला अपने हथियार ढूंढने जाता है और ही जून रजाकाराना तौर पर जनरेटर जाने को कहती है बिजली बहाल करने के लिए। डोंग सो इसके साथ जाता है और हैरत से देखता है कि ही जून लेस्टार मादे के अंदर जाने से नहीं घबराती और लेवर खींचती है ताकि बिजली वापस आ जाए। इसी दौरान वोंग और दो नौजवान लड़के एक राहदारी में जाते हैं और चौंक जाते हैं जब मॉन्स्टर अचानक उनके पाँव के नीचे मिलता है। वो इसे दबाने की कोशिश करते हैं लेकिन मखलूक बहुत ताकतवर है और फर्श तोड़कर हमला करती है। आदमी गोलियां चलाते हैं जो बेफायदा होती हैं और मखलूक उनका पीछा करती है जब वो भागते हैं। एक नौजवान लड़का गिर जाता है और उसका दोस्त वापस मदद करने जाता है लेकिन वोंग भागता रहता है और दूसरे कमरे में दाखिल होकर दरवाजा लॉक कर देता है, अपने खौफजदा साथियों की परवाह ना करते हुए। दोस्त एक दूसरे से चिमटने की कोशिश करते हैं लेकिन मॉन्स्टर जबान से उन्हें अलग करता है और एक एक करके बेरहमी से कत्ल कर देता है। जब ही जून और डोंग सो वापस आते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि कोई नहीं है। मालूम होता है कि वांग खुदगर्जी से अकेला सबमरीन लेकर भागने की कोशिश कर रहा है पानी के नीचे जाते हुए। ताहम वो चंद मिनट भी नहीं चल पाता कि अमले के एक मेंबर का जिस्म खिड़की से टकराता है और मखलूक अचानक आबदोस के ऊपर आ जाती है, सारा शीशा तोड़ने और पानी अंदर दाखिल करने के लिए, जिससे वांग डूब जाता है। प्लेटफॉर्म पर वापस जोंग मेन इमारत की खुद तबाही का सिलसिला शुरू करता है, फिर बाहर जाकर फ्लेयर चलाता है। ही जून और डोंग सो इसे रोकना चाहते हैं लेकिन सिर्फ कप्तान के पास ये इख्तियार है। इसी लम्हे मॉन्स्टर वापस आता है और जोंग मेन उसका इस्तकबाल फ्लेयर से करता है जो मॉन्स्टर को थोड़ा जलाता है लेकिन ज्यादा असर नहीं करता। अगला जोंग मेन पाइप पर मॉन्स्टर से लड़ता है और कुछ मार धाड़ और फेंकने के बाद उसे छुरा घोंप देता है और धात को एक जाल की तरह पकड़ लेता है। अब जोंग मेन लाइटर दोबारा इस्तेमाल कर सकता है और बेहतर आग लगा देता है जो मखलूक को तेज रफ्तारी से जला देती है। ताहम लड़ाई के दौरान जोंग मेन अजीब माया से ढक जाता है और आग में मर जाता है। मखलूक दर्द से कांपने लगती है और पानी की तलाश में होती है तो डोंग सो को ही जोंग को उसके रास्ते से हटाना पड़ता है। बदकिस्मती से मॉन्स्टर मौका देखकर डोंग सो को भी पकड़ लेता है और जोंग मेन के जिस्म समेत समंदर में छलांग लगा देता है। तबाह हाल ही जून घुटनों पर गिर जाती है और अचानक आवाज सुनती है। लगता है डोंग सो ने रस्सी पकड़कर खुद को बचा लिया है। ही जून फौरन अपनी बाइक ले आती है और रस्सी खींचने के लिए इस्तेमाल करती है। मॉन्स्टर पानी से बाहर छलांग लगाकर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन ही जून डोंग सो को वक्त पर ऊपर खींच लेती है। अचानक बाइक फिसल जाती है और ही जून गिर जाती है, अपने कंधे को चोट पहुंचा लेती है लेकिन खुशकिस्मती से डोंग सो बाकी रास्ता अकेला चढ़ जाता है। ही जून डोंग सो को दोबारा देखकर खुश होती है लेकिन लम्हा खराब हो जाता है जब मॉन्स्टर वापस आता है। डोंग सो उसे मुंह से पकड़ लेता है और जदोजहद करता है जिससे ही जून को भागने का मौका मिल जाता है। मॉन्स्टर हार नहीं मानता और डोंग सो को हवा में फेंक देता है, फिर उसके पीछे छलांग लगाकर तेज काट से कत्ल कर देता है। मखलूक पानी में नहीं रहती बल्कि फौरन वापस चढ़ने लगती है तो ही जून अपनी बाइक पर सवार हो जाती है और मॉन्स्टर के करीब जाकर उसकी तवज्जो खींचती है। बंदूक से गोली चलाकर उसे किनारे की तरफ धकेलती है, ताखीर करने के लिए और रास्ता निकालती है, बड़ी छलांग लगाने के लिए और कोने पर मुड़कर तंग रास्ते के नीचे जाती है। जब मॉन्स्टर इसका पीछा करने की कोशिश करता है तो साख्त में फंस जाता है तो ही जून एक और तेज हरकत करती है और बाइक मॉन्स्टर पर फेंक देती है जिससे बड़ा धमाका होता है। बदकिस्मती से मॉन्स्टर मुकम्मल तौर पर झलस जाता है, फिर भी मुर्दा नहीं होता। ही जून खदाई वाले इलाके की तरफ भागती है और कैबिन में छुप जाती है जहां वो एहतियात से एक बटन दबाती है दूर से दरवाजा खोलने के लिए। मॉन्स्टर सोचता है कि कोई वहाँ है तो दूसरे कमरे में चला जाता है और फिर ही जून दरवाजा बंद कर देती है, सोचती है कि उसे कैद कर लिया है। ताहम मॉन्स्टर अब भी फरार हो जाता है और छत से वापस आता है। फिर ये ही जून का पीछा पाइपों में करने लगता है। ही जून रेंच पकड़ती है और मॉन्स्टर को मारने लगती है, सिर्फ यहाँ तक कि मशीनरी से दब जाती है। फिर ही जून कुछ रस्सी ढूंढती है और क्रेन उसे ऊपर ले जाता है। मॉन्स्टर भी चढ़ने लगता है तो ही जून पाइप पर छलांग लगाती है और मॉन्स्टर को खदाई की जगह में गिरने का बाइस बनाती है। वो भी गिर जाती है और अपनी टांग जख्मी कर लेती है लेकिन कम से कम पाइप से बच जाती है।
अगला, हे जून रिमोट कंट्रोल पकड़ने की दौड़ लगाती है और खड़ी हो जाती है मॉन्स्टर को लालच देने के लिए। जब ये करीब पहुंच जाता है तो वो बटन दबाती है और ड्रिल नीचे आता है, मॉन्स्टर को कैद करता है। ताहम उसके आज़ा आज़ाद हैं और ही जून की टांग पकड़ लेती हैं, उसे गिरा देती हैं। ही जून गिरफ्त से जिद्दोजहद करती है और अपने जिस्म को फर्श पर घसीटती है जब तक कंट्रोल तक ना पहुंच जाए और ड्रिल चालू कर देती है जो मॉन्स्टर के जिस्म को काटती है और आखिरकार उसे मार डालती है। बाद में प्लेटफॉर्म खुद तबाह होने लगता है। ही जून तमाम धमाकों से नहीं घबराती और बाइक पर सवार होकर इमारत से छलांग लगा देती है करीबी प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए, जहां वो एक और फ्लेयर चलाती है। जल्द ही हेलीकॉप्टर आता है और उसे बचा लेता है। चंद बरस बाद एक बूढ़ी ही जून सेक्टर 7 वापस आती है और पानी के नीचे पाइप चेक करती है, जहां वो रोती है जब दरियाफ्त करती है कि उसके पुराने अमले ने उन पर मोटिवेशनल पैगामात लिखे थे। इन्हीं यादों के साथ वो उदास हो जाती है और इसी के साथ फिल्म का भी इख्तिताम हो जाता है। नाज़रीन, हमारे चैनल अनमोल फ्लिक्स की आज वाली वीडियो पर लाइक और कमेंट्स करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।